नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों, रीट में जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों, बोर्ड की तरफ से अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों सीईटी में 40% के नियम को लागू किया गया है। 15 गुना को स्थगित कर दिया गया दोस्तों, हटा दिया गया है। इसी कड़ी में दोस्तों, पूर्व में जो आपके राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों उपेंद्र यादव, उन्होंने दोस्तों मुलाकात की सीएम भैयालाल शर्मा। अभी दोस्तों आज फिर से उनकी मीटिंग हुई है, जिसमें अपडेट आ रही है कि रीट पात्रता परीक्षा इसी साल करवाने को लेकर सरकार तैयारी कर रही है। विधानसभा सत्र जल्द ही खत्म होने वाला है, उसके बाद भर्तियों का आगाज शुरू होगा दोस्तों। इसी कड़ी में दोस्तों कल ही आपका 40% अंक वाला दोस्तों नियम सीईटी में लागू कर दिया गया है। कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को भी दूर दूर किया जाएगा। तो काफ़ी सारे बदलाव सरकार करने जा रही है। इसी कड़ी में दोस्तों अब यहाँ पर जो मेन बदलाव है वो है रीट पात्रता परीक्षा में राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाएगा। यानी कि आपको पता होगा दोस्तों, इसमें लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लेनी पड़ती हैं दोस्तों, जिसमें कि आप एक तो हिंदी ले सकते हैं, दूसरा इंग्लिश भी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, या फिर हिंदी, यहाँ पर हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं। इस प्रकार से किन्हीं दो अलग अलग भाषाओं को आपको लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप दोनों में हिंदी ले लो। इसी कड़ी में दोस्तों अब राजस्थानी भाषा को भी शामिल किया जाएगा और राजस्थानी भाषा के सवाल ईवीएस में भी आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ईवीएस में भी राजस्थान भाषा के सवाल आएंगे और इसके अलावा जो मेंस का सिलेबस है उसमें भी राजस्थानी भाषा के सवाल पिछली बार भी पूछे गए थे, इस बार और इसमें दोस्तों वेटेज बढ़ाया जाएगा, राजस्थानी भाषा के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और रीट पात्रता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो जल्द जारी होगा। इसके साथ ही दोस्तों आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। रीट पात्रता परीक्षा और स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती शिक्षा विभाग में आएंगी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में भी समय लगेगा, यानी कि जो मेंस एग्जाम है उसमें समय लगेगा। पात्रता परीक्षा और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्ती इसी साल आपको दोस्तों देखने को मिल जाएंगी। इसके लिए बोर्ड की तरफ से यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। विश्वसनीय सूत्रों से खबर, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का सरकार आयोजन करेगी जल्द। राजस्थान बोर्ड अजमेर की जो है यहाँ पर दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा के विज्ञापन को लेकर दोस्तों नोटिफिकेशन जारी करेंगे। करीब 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, भर्ती अगले महीने के अंत तक खत्म हो जाएगा इंतजार, यानी कि दोस्तों अगस्त तक आपको रीट पात्रता परीक्षा के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। तो कल से परसों से माफ कीजिएगा, अगस्त का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो अगस्त के महीने में आपकी 15 अगस्त के आसपास रीट का नोटिफिकेशन जारी होगा। करीब 2 साल बाद दोस्तों भर्ती होने जा रही है रीट पात्रता परीक्षा। इससे पहले जुलाई में हुई थी 2022 में। इसके बाद दोस्तों अब ये पात्रता परीक्षा का आयोजन बोर्ड करवाने जा रहा है। इसमें दोस्तों राजस्थानी भाषा के अलावा एक 50% का नियम भी है, जो 50% के नियम का लगातार महिला आरक्षण का जो 50% महिला आरक्षण है इसका विरोध किया जा रहा है। आज ट्विटर पर दोस्तों एक बार फिर से ट्वीट किए जाएंगे। आपको बता दूं दोस्तों, सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है, लागू नहीं किया है, लेकिन दोस्तों इसको मना भी नहीं किया गया है। भले ही नहीं जो नया बजट आया उसमें इसे लागू नहीं किया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से इसको लेकर मना भी नहीं किया कि वो कम करेंगे। हालांकि सरकार कम कर सकती है, क्योंकि सरकार पर दबाव है, लगातार बेरोजगार दबाव बना रहे हैं। दबाव के कारण भैयालाल सरकार जो 50% महिला आरक्षण उसको वापस ले सकती है। जी राजस्थान की तरफ से अपडेट आई है, आप फेसबुक पेज पर जाकर ये ऑफिशियली ट्वीट देख सकते हो दोस्तों। और वहीं कुछ दिन पहले ही जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर दोस्तों, उन्होंने बोर्ड के अधिकारियों के साथ मुलाकात की दोस्तों, मीटिंग ली, और इसी मीटिंग में दोस्तों उन्होंने एक तो नया अध्यक्ष और साथ में रीट परीक्षा करवाने को लेकर भी दोस्तों जो है आश्वासन दिया है कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर ही दोस्तों 1 या 2 सप्ताह के अंदर रीट परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करेंगे और 15 दिन के अंदर नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ये 2 दिन पहले अपडेट आई थी। और ये जो मीटिंग ली गई थी वो अजमेर कलेक्ट्रेट संभागवार में मीटिंग ली गई थी, क्योंकि अजमेर जो बोर्ड है दोस्तों आरबीएससी बोर्ड है, जो 10th 12th की बोर्ड एग्जाम करवाता है, उसी के द्वारा आपकी पात्रता परीक्षा होगी रीट की। मेंस एग्जाम आपको क्लियर बता दूं, हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं माने, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि 2025 तक ही दोस्तों आपकी रीट होगी। जो आपकी मेंस एग्जाम है ग्रेड 3rd की वो आयोजित कराई जाएगी। उपेंद्र यादव ने यही कहा है, क्योंकि अभी रिक्त पद कम हैं और ज़्यादा पद तब तक खाली हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी 1 जुलाई तक के जो आंकड़े आए हैं दोस्तों शिक्षा विभाग में, उसमें अभी रीट के 38,000 पद खाली बताए जा रहे हैं, जिसमें से 30 से 35,000 पदों के बीच में भर्ती आयोजित करवा सकता है। 34,000 पदों पर मुख्य परीक्षा हो सकती है, लेकिन मुख्य परीक्षा होगी 2025 में। अभी सिर्फ रीट पात्रता परीक्षा होगी। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी रीट के लिए, वो अपनी तैयारी कंटिन्यूस करते रहें। रीट परीक्षा में 2 पैटर्न वाला ही जो है सिलेबस इसमें फॉलो किया जाएगा। 2 ही पेपर होंगे, 2 ही पुराना वाला ही पैटर्न रहेगा। युवा साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, रीट का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है।
अपनी तैयारी आप कंटिन्यूस करते रहें। रीट में काफ़ी सारे बदलाव होंगे, सिलेबस में तो नहीं होंगे। सिलेबस में दोस्तों आपके जो बदलाव होंगे वो तो सिर्फ राजस्थान जीके में होगा, लेकिन कुछ अन्य जो पेपर को लेकर, एक तो देखिए जब आप आवेदन करोगे तो लाइव फ़ोटो आपको देना होगा। पहले क्या होता था कि इसमें फ़ोटो लगता था सिर्फ फॉर्म भरने में, लेकिन अब आपको खुद उपस्थित होना होगा। फॉर्म भरते समय आपका लाइव फ़ोटो ऑटोमेटिक लिया जाएगा, और लाइव फ़ोटो के साथ आपके दोस्तों यहाँ पर हेड राइटिंग का भी आपसे दोस्तों जो है OTR लिया जाएगा। OTR यानी कि दोस्तों हेड राइटिंग का भी दोस्तों आपको प्रूफ देना होगा फॉर्म भरते समय ही, और लाइव फ़ोटो होगा दोस्तों। इसके अलावा अन्य जो बदलाव होंगे, जैसे कि पेपर के जो सेंटर बनाए जाएंगे दोस्तों वो कम बनाए जाएंगे। पेपर अधिक पारियों में हो सकता है, और ज़्यादा पारियों में पेपर होगा। 2 से ज़्यादा पारी होती है तो नॉर्मलाइजेशन होता है, जिस प्रकार से आपका दोस्तों अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उस प्रकार से, जिस पर SSC वगैरह की एग्जाम होती है। तो काफ़ी सारे बदलाव के साथ रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। उसके बाद ग्रेड 3 की एग्जाम होगी। जो छात्र पात्रता परीक्षा में एलिजिबल होंगे वही मुख्य परीक्षा दे सकते हैं, ये आप सबको पता है। पात्रता परीक्षा के लिए जनरल कैटेगरी में तो 150 में से 90 अंक लाने होते हैं, और बाकी कैटेगरी को 82 अंक लाने होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप तैयारी आप करते रहें दोस्तों। रीट पात्रता परीक्षा की इसी साल हो जाएगी नवंबर तक, और वहीं मुख्य परीक्षा के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अभी जो आंकड़े आए उसके अनुसार 38,000 से ज़्यादा पद खाली चल रहे हैं। लेकिन अभी दोस्तों एक 50% जो महिला आरक्षण है इसका भी विरोध आपको करना है, क्योंकि इसे आप लागू नहीं करने देना है। क्योंकि अगर ये लागू हो जाता है तो लड़कों के लिए मुश्किल से 20% सीटें बचेंगी, जिसमें से जनरल वाले हो जाएंगे, OBC SC ST वाले। इसके अलावा दोस्तों आपके MBC EWS, यानी कि दोस्तों कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो 50% की जो आरक्षण है महिला आरक्षण को कम करके 30 की जगह 33% कर दे सरकार, या 35% कर दे, या फिर जितना है उतना ही रखे। क्योंकि किसी ने इसकी मांग नहीं की थी, और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ राजस्थान बल्कि केंद्र सरकार में भी महिलाओं के लिए 33% ही आरक्षण दिया गया है, चाहे वो कौन सी भी शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो आपकी केंद्रीय विद्यालय की भर्ती हो, नवोदय विद्यालयों की। तो सरकार कम तो करेगी आरक्षण को, लेकिन आपको इसके लिए आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है, शिक्षा मंत्री ने भी ये कहा था कि वो लेवल फर्स्ट में लागू करेंगे, और लेवल फर्स्ट में भी वो अभी विचार कर रहे हैं, इसका विरोध किया जाएगा तो वो लागू नहीं करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप इसका विरोध करोगे, अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, तो हो सकता है सरकार इसको लागू ना करे। और राजस्थानी भाषा की भी आप थोड़ी सी दोस्तों तैयारी करते रहें। राजस्थानी भाषा को अनिवार्य रूप से लागू किया जा सकता है मेंस एग्जाम में। जिस प्रकार से पिछली बार 8 से 10 प्रश्न आए थे, इस बार भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और रीट थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। रीट थर्ड ग्रेड के लिए बोर्ड की तरफ से दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम इस साल कराया जाएगा। पेपर का लेवल अपडेट है, सीटेट के तरह बनाया जाएगा। पेपर थोड़ा सा टफ रहेगा, तो ये ना सोचें कि पेपर सरल आएगा, मैं आराम से 10 या 15 दिन की पढ़ाई में रीट पास कर लूँगा। सीटेट की तरह पेपर आएगा। बहुत ही कम विद्यार्थी पास होते हैं सीटेट में, तो तैयारी अच्छे से करें। हालांकि सीटेट से थोड़ा सा इजी रहता है रीट का पेपर, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी आप अच्छे से करें, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है। साइकोलॉजी आपकी मैच हो जाती है, राजस्थान जीके तो मैच ही जाती है दोस्तों। इसके अलावा साइंस है, वो भी दोनों में कॉमन है। साइकोलॉजी कॉमन है, मैथ आपका कॉमन है, और इसके अलावा काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जो आपकी कॉमन रहने वाली हैं, जैसे कि हिंदी है, और संस्कृत इंग्लिश में। अगर जिनके पास इंग्लिश है रीट में, तो इनके लिए तो इंग्लिश कॉमन रहती है, लेकिन जिनके पास संस्कृत है उनको मेंस एग्जाम में इंग्लिश के प्रश्न करने होंगे। 5-5 प्रश्न आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।